आज से बहुत दिन पहले, करीब 20-30 साल पहले, जब इंटरनेट नहीं था, जब टेलीफोन नहीं थे, तो पत्र व्यवहार ही हुआ करता था। रिश्तेदारियों में पत्र डालते थे, बहन के लिए, भाई के लिए, पिताजी के लिए। कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है ना, कोई बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो घर की राजी खुशी लेने के लिए पत्र डालता था, या फिर बच्चा कोई घर से अपने पिताजी के लिए, पिताजी बाहर रह रहे उसके लिए पत्र डालता था, तो भाई के लिए पत्र लिखा जाता है, बहन के लिए लिखा जाता है, गुरुजी के लिए लिखा जाता है, माताजी, पिताजी, दोस्त, सहेली, मित्र, सबके लिए पत्र लिखे जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? पारिवारिक पत्र कहते हैं, व्यवहारिक पत्र कहते हैं। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं, फिर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। कहां जाने आपका? महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैं आपसे कह रहा हूं इसका एक फॉर्मेट जो होता है, इसका जो तरीका होता है जमाने का, नंबर वहीं से मिलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है? आपने हेडिंग ठीक से नहीं जमाया, आपने हेडिंग ठीक से नहीं जमाया तो आप ये मान लीजिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? तो सर्वप्रथम शुरुआत आप कैसे कर रहे हो? शुरुआत आपका ठीक नहीं है तो आपका क्रॉस लगा दिया जाएगा, पत्र में कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, पत्र जहां से लिखा जा रहा है वह यहां पर इस प्रकार से यहां नाम आता है। ध्यान रखना, ये बच्चे आवाज नहीं करे कोई भी। जैसे आपको पत्र लिखना है भाई के लिए, और आपका भाई रहता है जयपुर में और आप रहते हो भरतपुर में, तो जहां से पत्र लिखा जा रहा है, ध्यान रखना, जहां से पत्र लिखा जा रहा है वह स्थान का नाम कहां आएगा? यहां आएगा। ध्यान रखना, जैसे यहां भरतपुर लिख देंगे आप, भरतपुर, और यहां आप दिनांक डाल देंगे, दिनांक डाल दिया आपने, ठीक है ना? ऐसे करके, तो इस प्रकार से ये आपकी 2 लाइनें यहां तक पूरी हो जाती हैं। ध्यान रखने वाली बात है, समझ रहे हो आप? मैं उतना ही बता रहा था आपके लिए। ये है तरीका है, नियम है, ये रूल्स हैं। इन नियमों का पालन नहीं करोगे और आप बेतुका लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। सुन लिया आपने? मैं क्या कह रहा हूं, यहां स्थान का नाम जहां से पत्र लिखा जा रहा है, और ये क्या है? डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं। ये 2 लाइन पूरी हो गई, ठीक है ना? अब हमें पत्र किसके लिए लिखना है? हमें लिखना है भाई के लिए, बड़े भाई के लिए पत्र लिखना है। तो मैं आपके लिए समझा रहा था कि जब यहां बड़े भाई के लिए पत्र लिख रहे हैं तो 30 लाइन में यहां लिखेंगे, ये आपका कॉपी का वो है, ठीक है ना? तो यहां लिखेंगे तो आप आदरणीय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आदरणीय, ठीक है ना? और भाई के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे भाई साहब, भाई साहब, ठीक है ना? और क्या लगाएंगे? कॉमा। ध्यान रखने बात है, एक एक बिंदु पर अंक करता है। बता रहा था मैं आपको कल, एक एक बिंदु पर, एक एक टॉपिक पर, एक एक छोटी छोटी चीजों पर अंक करता है, क्योंकि ये रचना के प्रश्न है। निबंध, पत्र, ये रचना के प्रश्न हैं। भाषा कैसी है, लिखने का तरीका कैसा है, प्रारंभ कैसे किया है, अंत कैसे किया है, समझ रहे हो? नियम के अनुसार प्रारंभ नहीं हो रहा, नियम के अनुसार अंत नहीं हो रहा, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। बीच की बॉडी में आप जैसे मानो 4 नंबर का आता है, तो 1 नंबर का ये ऊपर का हो गया, 1 नंबर का अंत हो गया, और 2 नंबर का क्या हो गया? अंदर बॉडी में, ठीक है ना? यानी मुखड़ा, जानते हो आप? मुखड़े को देख करके तो कहते हैं यार बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, चाहे भले अंदर भीतर से सड़ रहा हो, और चेहरे पे फेशियल लगा लिया है ना, फेशियल लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली है ना, या और भी चमक दमक बढ़ा लिया, तो कहते हैं बड़ा सुंदर है? क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। क्या देखते हैं? चेहरा, ठीक है ना? ऐसे ही पत्र का, निबंध का चेहरा होता है प्रारंभ। क्या होता है? समझ गए ना? निबंध का और पत्र का चेहरा क्या होता है? प्रारंभ। प्रारंभ कैसे कर रहे हो, बस देखते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा लिखेगा, ठीक है ना? तो क्या है? ये प्रारंभ है, आपने यहां से प्रारंभ किया, यहां से आप आदरणीय भाई साहब लिख रहे हो, भाई साहब आदरणीय लिख करके अब भाई साहब के लिए अभिवादन भी करना है, ठीक है ना? तो मैं आपके लिए बता रहा था कि छोटे बच्चों को लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ?
शुभाशीष, प्रसन्न रहो, खुश रहो, हैं। बड़े भाई के लिए क्या लिखेंगे? सादर नमस्ते। क्या लिखेंगे? सादर नमस्ते या सादर प्रणाम। क्या लिखेंगे? तो यहां आपने लिखा सादर नमस्ते, क्या लिखा? और फिर यहां लगा दिया आपने इस चिन्ह, संबोधन चिन्ह। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एक एक चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ऐसे करके ये आपका चेहरा बन गया। क्या बन गया? ये चेहरा बन गया है। इतना आपने बना दिया है ना, इतना आपने बना दिया है, तो आप फिर बीच में क्या लिखोगे? अंक कटेगा, गलत नहीं होगा। समझ गए ना? और यही आपने बिगाड़ दिया, यही आपने बिगाड़ दिया है, तो 100% आपका कटेगा, प्रश्न ही कटेगा, क्रॉस। सुन लिया आपने? इसलिए इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बार बार नहीं कहना पड़े मुझे। ये हो गया। अब यहां एक चीज और है, कई बार बड़े भाई के लिए हम पूजनीय भी लिख देते हैं। पूजनीय भाई साहब, क्योंकि भाई तो पिता के तुल्य होता है। ठीक है ना, भाई को तो हम पूजनीय भी लिख सकते हैं, पूजनीय भाई साहब। ठीक है ना, जब पूजनीय भाई साहब लिखेंगे तो यहां सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। समझ रहे हो? जब यहां पूजनीय भाई साहब लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? सादर चरण स्पर्श। यहां आदरणीय लिखा है तो यहां लिखेंगे हम क्या? सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। ठीक है, फिर मैं क्या कह रहा था आपसे? पत्र का प्रारंभ फिर हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान रखना, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। समझ रहे हो आप? अब पत्र का प्रारंभ हो रहा है, एक शब्द की जगह छोड़ करके शब्द प्रारंभ कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं आपसे क्या बताया था? पत्र में सबसे पहले क्या बताया मैंने? क्या करना है? अपनी राजी खुशी कुशल क्षेम देनी है, फिर उसकी पूछनी है। किससे पूछेंगे? भगवान से। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? मैं अपने स्थान पर कुशल मंगल रह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि। अब यहां आना है, ध्यान रखना, सुनिए, अब यहां आना है। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना है आपको कि जब पैराग्राफ बना रहे हैं ना, आपको पता है पैराग्राफ जब भी हम लिखते हैं, आप कोई भी उत्तर लिखो, कोई निबंध लिखो, कोई लेख लिखो, लिखने से पहले, ये नियम है हिंदी का, आपको बताया नहीं बताया पता नहीं, हिंदी का नियम है, कोई भी प्रश्न लिखो, किताब खोल देखना आप, कोई भी लेख लिखो, लिखने से पहले प्रारंभ हम एक शब्द की जगह छोड़ के करते हैं। समझ रहे हो आप? एक शब्द की जगह छोड़ के प्रारंभ करते हैं। यहां से इसलिए मैंने किया, जहां मैं अपने स्थान पर कुशल मंगल रह रहा हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी, अब यहां आ जाइए, यहां से आना आपका है ना, अब यहां आ जाइए, पैराग्राफ यहां बना दिया हमने, अब लाइन यहीं आ जाएगी, है भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। ठीक है, यहां पूर्ण विराम लगेगा, ध्यान रखना, जरूरी है। चाहे पत्र भाई के लिए लिखो, चाहे दोस्त के लिए लिखो, चाहे मां के लिए लिखो, चाहे किसी के लिए पत्र लिखो, ये तो आपको लिखना ही है, ये कॉमन है व्यवहारिक पत्र में। समझ रहे हो? व्यवहारिक पत्र में ये कॉमन है कि आपको ये राजी खुशी लिखनी ही पड़ेगी, हैं? संस्कृत में लिखते हैं अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु लिखते हैं ना, लिखते हैं मैं यहां पर कुशल मंगल हूं, आप वहां पर कुशल मंगल होंगे। ठीक है ना, तो मैं ये ध्यान रखना, यहां से हमने राजी खुशी ली और यहां एंड हो गया। ध्यान रखना, एक टॉपिक, एक विषय का राजी खुशी कर लेने का एक विषय, समझ रहे हो? यहां समाप्त हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया, अब ये खाली छोड़ना है। अब दूसरा विषय चालू हो गया कि अब क्या, अब यहां से फिर प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमने हास्य दोबारा बनाना है दोबारा से पैराग्राफ। ठीक है ना, क्योंकि विषय दूसरा चालू हो गया। विषय चालू क्या हो गया कि पत्र क्यों लिख रहे हो, भाई के लिए, बड़े भाई के लिए पत्र क्यों लिख रहे हो? क्योंकि घर पर माताजी बीमार हैं, पैसे की जरूरत है, कोई भी कारण हो सकता है।
कोई भी कारण हो सकता है, मैं तो आपको नमूना तरीका समझा रहा हूं, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से प्रारंभ करेंगे। ओए, जैसा कि ओए अग्रलेख है, अब ये बात क्यों करते हो, अग्रलेख है कि मैंने पिछले पत्र में मां के अकुशल होने का समाचार लिखा था, मैं इलाज भी करा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब बड़े डॉक्टर पर दिखाने के लिए पैसे की जरूरत है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हो सके तो आप 10,000 रुपये किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी कैसे भी आप भेज देना, जिससे अच्छे डॉक्टर से मां का इलाज कराया जा, बेउमरिया देखिए कहां चल रही है, कराया जा सके, ठीक है ना। अब यहीं से आगे चल करके अब ये टॉपिक लगभग 3-4 लाइनों में हो गया। तो अब एंड कैसे करना है ये ध्यान रखना है। पत्र का एंड कैसे करना है, पत्र का एंड करना है, अब पैसे मांग लिए, ठीक है ना। अब वहां कौन कौन रह रहे हैं, भाभी होगी, बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो फिर यहां लिखेंगे, यहां से प्रारंभ करेंगे, यानी वो विषय खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे आप खुद समझदार हैं, कम लिखे को अधिक समझना, ठीक है ना, कोई भाषा लिख दो, अधिक समझना। भाभी जी के लिए मेरा चरण स्पर्श कहना, भाभी को चरण स्पर्श करते हैं कि नहीं, अरे भाभी तो मां समान होती है, जब भाभी मां समान होती है चरण स्पर्श लिखो, ठीक है ना। भाभी जी के लिए चरण स्पर्श कहना, छोटे बच्चों को मेरी तरफ से प्यार कहना, आपका, ठीक है ना। और अब यहां लिखेंगे आपका छोटा भाई महेश, ठीक है ना, और स्थान का नाम लिख देंगे, समझ में आया ना। ये मैटर है, इस मैटर के आधार पर ही आपको पारिवारिक पत्र का जवाब करना है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब अब ये बड़ा भाई है, या बड़े भाई जी की जगह पे हम करते हैं, आपको मित्र को पत्र लिखना है, किसको, और मित्र को पत्र लिखना है, और मित्र को आपके जन्मदिन में बुलाना है, यानी आप अपने मित्र को पत्र लिखिए और अपने बच्चे के जन्मदिन में बुलाइए, कार्यक्रम कर रहे हो घर पे, आप जन्मदिन मना रहे हो अपने बच्चे का, ठीक है ना। तो मित्र को पत्र लिखना है, तो अब वो ये मैटर वही हो गया, जहां से पत्र लिख रहे हैं डेट हो गई, वही मैटर हो गया। अब ये बदलेगा, क्योंकि मित्र को पत्र लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र का नाम लिखो रमेश, ठीक है ना, और वही कॉमा आ गया, ठीक है। अब सादर नमस्ते, मित्र के लिए क्या करेंगे, समझ रहे हो ना, तो मित्र के लिए प्रणाम करते, ना मित्र से ये कहते हैं सदा खुश रहो, समझ रहे हो, यही तो दिमाग का खेल है, ठीक है ना। मित्र है, मित्र के लिए क्या करेंगे, सादर नमस्ते कर दिया। अगर इस जगह पर छोटा भाई होता तो क्या कहते, क्या लिखते, प्रिय कैलाश, ठीक है ना, छोटा भाई कैलाश, छोटा भाई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रिय कैलाश सदा खुश रहो, क्या लिखेंगे, सदा खुश रहो, ठीक है ना। और वो चिन्ह आ गया, बदल गया ना मैटर, क्यों बदला, इसलिए बदला वो छोटा भाई है, छोटे भाई के लिए हम क्या लगाते हैं, छोटा भाई के लिए हम क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, क्या देते हैं, छोटे भाई के लिए हमेशा क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सदा खुश रहो, आनंदित रहो, ठीक है ना, प्रसन्न रहो, समझ में आ गया, ठीक है। इस प्रकार से उसके लिए हो गया, ये मैटर है 2 लाइनों का, वही रखना है हर पत्र में। आगे दिमाग में कौन सा, राजी खुशी वाला मैटर है ना, ये तो सभी पत्रों में एक जैसा ही चलेगा, ठीक है। यहां तक आपने बदल सकते हो, क्योंकि आप भाई के लिए लिख रहे हैं तो भाई के साथ बदल जाएगा, मां के लिए लिख रहे हैं तो मां के हिसाब से, पिता के लिख रहे हैं पिता के हिसाब से बदल जाएगा ये मैटर तो, ठीक है ना। लेकिन राजी खुशी सब में एक जैसी चलेगी।
मैं अपने स्थान पर कुशल मंगल रह रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने स्थान पर कुशल मंगल रह रहे होंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की। समझ आया कि नहीं आया है? ये तो आपको सब में ही लिखना है। फिर विषय क्या है? विषय क्या है कि शादी में बुलाना है, में जन्मदिन पे बुलाना है, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? अग्रलेख है कि आपको ज्ञात होगा कि 3 फरवरी का बड़े बेटे का जन्मदिन है, ठीक है ना? भाई मित्र है तो मित्र को ज्ञात होगा पहले से, तो लिख दो आपको ज्ञात होगा, है नहीं है तो लिख दो अग्रलेख है कि बड़े बेटे कैलाश सतीश का जन्मदिन 3 फरवरी का है, अतः आपको जन्मदिन में अवश्य आना है, क्योंकि मैं इस साल जन्मदिन विशेष रूप से मना रहा हूं, ठीक है ना? विशेष रूप से जन्मदिन मना रहा हूं, इसमें सारे रिश्तेदार और मित्रों को आमंत्रित कर रहा हूं, है ना? इसलिए यदि आप उपस्थित रहेंगे तो मेरा मन भी क्या रहेगा? खुश रहेगा, ठीक है ना? हाँ सुनिए, आगे कम लिखे को अधिक समझना। और मित्र के लिए लिख रहे हैं ना, तो मित्र के लिए तो भाभी कहेंगे ना, भाभी मित्र की बहू के लिए भाभी जी के लिए मेरा प्रणाम कहना, चरण स्पर्श नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रणाम कहना। और छोटे बच्चों को मेरा प्यार भरा स्नेह भरा आशीर्वाद देना, है ना? आपका मित्र जो कोई है, समझा गया? दिमाग में आया आपको? नहीं आया? बस ये है आपका पत्र लेखन का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका। केवल आपने ये सोचनी है, कोई प्रश्न आ गया तो प्रश्न में ये समझो मैं कौन हूं। जैसे प्रश्न आ गया ध्यान रखिए कि स्वयं को नहीं, बयाना निवासी विवेक की ओर से जयपुर निवासी कैलाश बड़े भाई को पत्र लिखिए, ठीक है ना? बयाना निवासी विवेक की ओर से जयपुर निवासी बड़े भाई कैलाश को एक पत्र लिखिए, ठीक है ना? अब प्रश्न में बताओ आप कौन है? आप? विवेक। कहां से हो? बयाना से हो। समझ आ गया ना? यही तो सोचना है कि प्रश्न में मैं कौन हूं, लिखने वाला मैं कौन हूं, ठीक है? तो मैं कौन हूं इस समय? बयाना का रहने वाला। तो यहां बयाना से पत्र लिखूंगा मैं। अब कहां से लिखूंगा? बयाना से लिखा जाएगा, यहां बयाना, ठीक है ना? बयाना लिख दिया, डेट डाल दी। अब किसके लिए लिख रहा हूं मैं? बड़े भाई के लिए। किसके लिए? तो यहां क्या आएगा? आदरणीय, ठीक है ना? आदरणीय भाई साहब, ठीक है? और सादर नमस्ते लिख दो। चलो प्रणाम लिखा करो, ठीक है ना? नमस्ते बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सादर नमस्ते लिख दो, या फिर क्या लिख दो? सादर प्रणाम। और यदि यहां लिखते आप पूजनीय भाई साहब, ठीक है? पूजनीय भाई साहब, तो यहां क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सादर चरण स्पर्श, ठीक है? सादर चरण स्पर्श, ठीक है ना? और यहां आ जाएगा पूर्ण विराम। दिमाग में आ गया कि नहीं? आया कि नहीं? समझ गए? किसी को कोई संदेह? कोई दिक्कत नहीं है? ये आपको मैंने समझाया है पारिवारिक पत्र, जिसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं, राइट है? और इसको मिटा के लिखवाऊं आपसे? तैयार हो? तैयार है ना? चलिए